साबिक वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान इब्तिदाई तनाज़े से मुताल्लिक एक बार फिर बहस शुरू हो गई है और सवाल उठा है कि आखिर 2019 में ऐसा क्या हुआ था जहां से इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हो गए और उन्हें सिर्फ 8 माह ओहदे पर रखने के बाद DGISI के ओहदे से हटा दिया था। और अब बाकायदा आलमी मीडिया ने भी इस हवाले से रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। अब पार्लियामेंट में भी इस हवाले से बहस का आगाज हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया पर यह तफसीलात पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन इमरान खान खामोश रहे। मगर कल बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें कहा गया है कि इमरान खान और DGISI के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब जनरल आसिम मुनीर ने DGISI की हैसियत से इमरान खान को उनकी अहलिया के करप्शन केसेस का बताया और फिर इमरान खान ने उन्हें ओहदे से ही हटा दिया। इमरान खान ने इस खबर की एक ट्वीट के जरिए तरदीद की, मगर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकायदा पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के गुज़िश्ता रोज़ शाया होने वाले आर्टिकल, जिसके मुताबिक इमरान खान ने बतदरीज जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद शुरू कर दी है और उन्हें अपने खिलाफ मुहिम का आर्किटेक्ट करार दिया है, जिनका उनके मुताबिक मकसद उन्हें दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकना है। आर्टिकल के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे और फौज के अंदरूनी मामलात को देखते थे और फिर वो ISI के सरबराह बने और उस वक्त वो ISI के चीफ ही थे जब उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को कहा कि वो उनकी अहलिया और उनके करीबी लोगों के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करना चाहते हैं। और फिर जून 2019 को जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे पर तैनाती के सिर्फ 8 महीने बाद ही हटा दिया गया, हालांकि उस ओहदे की मुद्दत 3 साल की है। आर्टिकल के मुताबिक फौज ने इस तब्दीली की कोई वजाहत नहीं दी थी, जिसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर बना दिया गया था और ISI में उनकी जगह एक सख्त गिर जनरल ने ले ली थी, यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने फिर वो ओहदा संभाला जो आखिर तक इमरान खान के पसंदीदा DGISI थे। और उनकी तब्दीली पर ही इमरान खान के जनरल बाजवा से इख्तलाफात हो गए, क्योंकि बकौल इमरान खान वो अपोजिशन के अदम एतमाद से बचने के लिए जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ ही इस आर्टिकल पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि इस मजमून में दावा किया गया है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI इस्तीफे पर मजबूर किया क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी अहलिया बुशरा बेगम की करप्शन के केसेस दिखाए। ये दावा बिल्कुल गलत है। ना जनरल आसिम मुनीर ने मुझे मेरी अहलिया की करप्शन के कोई शवाहिद दिखाए थे, ना ही मैंने उन्हें उस बुनियाद पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। इमरान खान की तरदीद के बाद आज बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर से खिताब करते हुए इस बात की तस्दीक की कि यह वाक़या दुरुस्त है। मौजूदा आर्मी चीफ ने DGISI की हैसियत से इमरान खान को उनकी अहलिया की करप्शन के केसेस का बताया और फिर इमरान खान ने उनको ओहदे से हटा दिया। मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे, उन्होंने इमरान नियाजी जो उसको वजीर आजम थे उनको कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं। इमरान नियाजी ने एक मरतबा फिर कौम के सामने सफेद झूठ बोला है, धोखा दिया है। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफर की कि उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम को कन्फ्रंट किया कि आपके अहल खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। जनाब स्पीकर, ये बात मैंने इसलिए की कि मेरे ये ज़ाती इल्म में है। अब अहम बात यह है कि इमरान खान ने अपने और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान अपनी अहलिया की करप्शन के केसेस से मुताल्लिक इख्तलाफात की खबरों की तरदीद तो कर दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने आखिर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया क्यों था। क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि इमरान खान ने अक्टूबर 2018 में जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था और फिर सिर्फ 8 महीने बाद यानी जून 2019 में अचानक जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे से हटा दिया गया था। अब इमरान खान बताएं कि अगर टेलीग्राफ के आर्टिकल में मौजूद तफसीलात गलत हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा भी गलत है, तो उन्होंने किन वजूहात की बुनियाद पर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब ये रिपोर्ट हुआ हो कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को इसलिए ओहदे से हटाया क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी अहलिया के करप्शन से मुतालिक तफसीलात बताई थी। बल्कि ये तफसीलात पहले भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, मगर इमरान खान खामोश रहे। सबसे पहले ये तफसीलात द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा सितंबर 2022 में सामने लेकर आए थे, यानी जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले ही ये तफसीलात सामने आ गई थी। उमर चीमा की सितंबर 2022 की खबर के मुताबिक जून 2019 में ISI के चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को एक डोजियर पेश किया जो बुशरा बीबी और फराह खान से मुताल्लिक था। DGISI जनरल आसिम मुनीर ने ऐसी तफसीलात शेयर की जो सबूतों से साबित होती थी। उन्होंने कहा था कि एक टाइकून ने खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी को डायमंड का सेट दिया है और दूसरी मालूमात फराह गोगी के टाइकून और 62 लोगों के साथ मुख्तलिफ डीलिंग से मुताल्लिक थी। और DGISI जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि ऐसी सरगर्मियाँ वज़ीर आज़म का नाम खराब करेंगी जिन्होंने अपना एक क्लीन मैन का इमेज बनाया हुआ है। उमर चीमा की खबर के मुताबिक इमरान खान इस बात को सराहने के बजाय गुस्सा हो गए और उन्होंने इस चीज़ को अपने ख़ानदानी मामलात में मुदाखलत के तौर पर लिया और कहा कि न सिर्फ
बुशरा बीबी बल्कि फराह गोगी भी उनके खानदान की तरह हैं और उनकी सरगर्मियों की जासूसी नाकाबिल कबूल है। और बाद में उन्होंने जो कुछ किया वो इंटेलिजेंस चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर के लिए नाकाबिल तसव्वुर था। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के बॉस यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फोन किया और जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने के अहकाम दे दिए। DGISI जनरल आसिम मुनीर के बॉस यानी जनरल बाजवा को यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने इमरान खान के अहकाम की पैरवी की। उमर चीमा की खबर के मुताबिक इत्तफाक की बात यह है कि एक और मौके पर उस्मान बुज़दार से मुतालिक भी एक डोजियर पेश किया गया। अलबत्ता इमरान खान ने उस तरीके का रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो उन्होंने बुशरा बीबी से मुतालिक दिया था और बुज़दार के मामले पर उन्होंने खामोश रहना बेहतर समझा। ये चीज़ इमरान खान की करप्शन से मुतालिक जीरो टॉलरेंस की तालीमात के बरक्स है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की अहलिया को बिजनेस टाइकून की तरफ से डायमंड सेट मिलने का सवाल सहाफ़ी एजाज सैयद ने भी किया था, जिस पर इमरान खान ने इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की और कहा कि किसी महंगी चीज़ की बात करें। फरमाया कि आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा हीरों का हार लिया उसने हीरों का हार। अच्छा क्या महंगी चीज़ की बात। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने DGISI की हैसियत से तफसीलात इमरान खान के सामने रखी थी। उमर चीमा ने इस हवाले से रिपोर्ट किया, टेलीग्राफ ने इस हवाले से रिपोर्ट किया और कल सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने भी अपने ज़राए से इस वाक़े की तस्दीक की और तफसीलात बताई। आई कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी, आप कह सकते हैं कि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ इंफॉर्मेशन है। और जो इमरान खान का ये जो बयान सामने आया है, इमरान खान साहब अभी भी पूरा सच नहीं बता रहे। तो उनकी अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनकी दोस्त फराह गोगी और जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, उनकी करप्शन के जो मामलात हैं वो उनके नोटिस में आए। और मैं ये पूरी अब आपको तफसील बता रहा हूँ। जब ज़ाहिर है कि ये इत्तला मिलना शुरू हुई बतौर DGISI जनरल आसिम मुनीर को, तो उन्होंने ये मामला सबसे पहले कमर जावेद बाजवा के सामने रखा क्योंकि वो आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से आई थिंक कि हमें प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। कमर जावेद बाजवा हैं जो मेरी मालूमात हैं, उन्होंने यही कहा कि ठीक है एक मुनासिब मौका देखकर प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। हुआ यही कि एक मौका देखते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के साथ एक मीटिंग उनकी अरेंज हुई। तमाम जो तफसीलात हैं इमरान खान साहब के सामने रखी गई और जिससे इमरान खान साहब बिल्कुल नाराज हुए। और उस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब ने सेपरेटली फिर जनरल बाजवा के साथ अगले रोज मीटिंग की और वो इस बात पर कन्विंस नहीं थे और उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, मेरा जनरल आसिम मुनीर के साथ गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, तो इनको हर सूरत में हटाना पड़ेगा। यानी मुतादिद सहाफती इदारे और सहाफ़ी इस वाक़े की तस्दीक कर रहे हैं। उमर चीमा का तो आर्टिकल सितंबर 2022 में शाया हुआ था, जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात भी नहीं हुए थे और इमरान खान उस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। आज इमरान खान इन तफसीलात की तरदीद तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के खिलाफ क्यों थे, क्योंकि इमरान खान ने नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती को मुतनाज़ बनाया। उनकी तैनाती को रोकने के लिए सड़कों पर भी आए, मगर जब वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को ना रोक सके तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ भी दे दी थी। यानी उस जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए इमरान खान तैयार हो गए थे जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए, जिन पर वो अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि किसी भी तरह नवंबर गुजर जाए और जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाए। खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के रहनुमा तनवीर इलियास ने गुज़िश्ता हफ्ते यह बयान दिया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन कबल तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की कड़ी था। हमने इमरान खान से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, मार्च 2 दिन आगे कर दें। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने पिछले साल सहाफ़ियों से मुलाकात में भी जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ मुमकिन तैनाती की मुखालफत की थी, मगर इमरान खान की भरपूर कोशिशों और दबाव के बावजूद जब PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने मुत्तफ़िका तौर पर आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया और इसकी समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी, मगर डॉक्टर आरिफ अलवी इसकी फौरी मंजूरी देने के बजाय खुसूसी तैयारा लेकर इमरान खान के घर ज़मान पाक पहुँचे। इमरान खान से इस हवाले से मुलाकात की और फिर ऐवान सदर पहुँचने के बाद उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिया। यानी सारा मामला मुतनाज़ बनाने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर समरी की मंजूरी दी गई और जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान ने उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी और कहा कि मैंने सुना है कि आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान है, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ें सुनी है। नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने, हाफिज़ कुरान है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे, हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए। हालांकि इमरान खान ने खुद जनरल आसिम मुनीर को DGISI लगाया, फिर 8 महीने बाद ओहदे से हटाया। यानी इमरान खान अच्छे से जनरल आसिम मुनीर को जानते थे, मगर आर्मी चीफ बनने के बाद कह रहे थे कि तारीफ़ें सुनी हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और फिर गुज़िश्ता कई दिनों से इमरान खान मुसलसल मौजूदा आर्मी चीफ पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने कारकुनों की तरफ से फौरी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम भी उन्होंने एजेंसियों और आर्मी चीफ पर ही लगा दिया है। इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, 18 मई को भी उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि फ़ौज की जानिब से इतना गुस्सा क्यों है। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। या आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं है।